ओके, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन जो है उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस इसलिए भी होता है क्योंकि उसके कारण एक कूलिंग सेंसेशन, एक कूलिंग इफेक्ट होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक लिक्विड है और उसको हम बॉयल कर रहे हैं, प्लीज नोट, इवेपोरेशन नहीं, बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करके उसको गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिक्विड जो हमारे पास था बॉइलिंग पॉइंट पे था और फिर उससे जो गैस बनी वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे थी। ठीक है, और यहाँ पे बॉइलिंग वाला प्रोसेस हो रहा है जिससे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो हमें एक हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना, हीट। और वो जो हीट सप्लाई हमें करनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद आ रहा है वो कुछ? लेटेंट हीट बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। क्यों लेटेंट हीट बोलते हैं? क्योंकि ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम बॉयलिंग करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करवाते हैं, तो हमें एक लेटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन की बात करें, तो देखो फंडामेंटली इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, हालांकि प्रोसेस थोड़ा अलग है, बट लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस टाइम भी ये जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है स्टूडेंट्स, इसको हीट चाहिए होती है। और ये हीट वही हीट होती है, उतनी ही हीट होती है जितनी कि यहां पर हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस तरह से यहां पर हमें लेटेंट हीट देनी पड़ती है बॉइलिंग में लिक्विड को गैस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वैसे इवेपोरेशन में भी लिक्विड को लेटेंट हीट चाहिए होती है, उस हीट को लेके वो गैस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब स्टूडेंट्स है, सपोज करो हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में स्टूडेंट्स हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक, या वाटर है सपोज करो। और स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि ये जो वाटर है, ये सरफेस से ये जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, ठीक है, इवापोरेट होकर वेपर बनाएगा। तो ये जो लिक्विड है ना स्टूडेंट्स, यहां पे इसको इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर ये जो लिक्विड है इसको इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसको लेटेंट हीट मिलेगी कैसे? बॉइलिंग के टाइम पे तो हम एक्सप्लिसिटली हीटिंग कर रहे होते हैं, यहां पर हम हीटिंग तो कर नहीं रहे कि वो हीट लेटेंट हीट बन जाए और उसको लेके लिक्विड जो है वो इवापोरेट कर जाए, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि हम हीट सप्लाई कर नहीं रहे। तो फिर ये लेटेंट हीट लिक्विड को मिलेगी कैसे? तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो लिक्विड है इसके आसपास जो भी चीजें होती है उससे वो ये हीट निकाल लेती है, उसके आसपास जो भी चीजें होती है उससे वो हीट निकाल लेती है। जैसे ये जो लिक्विड है स्टूडेंट्स, उसके आसपास है ये बीकर, और ये बाकी का वाटर। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है जो इवापोरेट करने वाली है वो इन चीजों से लेटेंट हीट निकाल लेगी और उस हीट को लेके इवापोरेट कर जाएगी। आप समझ रहे बड़ी बात? तो स्टूडेंट्स उसका परिणाम यह भी होगा कि जो बची हुई चीजें हैं उनसे हीट निकल गई तो वो क्या हो जाएंगी, कोल्ड। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो स्टूडेंट्स ये बीकर है हमारे पास, ठीक है, और इसमें वाटर है बहुत सारा। ठीक है, इसमें ये जो वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देर बाद बीकर बचेगा ऑब्वियसली, और उसमें वाटर जो है वो कम हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब ये जो बीकर और वाटर है ना वो ठंडे होंगे। मतलब सपोज करो पहले इस बीकर और वाटर का टेम्परेचर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हो सकता है कि इसका टेम्परेचर कम होकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हो, कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर। क्यों कम हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड इवापोरेट हो गई है, इसने लेटेंट हीट ली होगी, इसको इवापोरेट करने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ी होगी, और वो लेटेंट हीट इसने ली कहां से होगी, ये जो बाकी वाटर और बीकर है उससे ली होगी। तो इससे उसने हीट निकाली होगी, इसलिए ये चीजें क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएंगी, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही मैं बोल रहा हूं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जब लिक्विड इवेपोरेट करता है तो अपने आसपास की चीजों से लेटेंट हीट लेता है, जिससे उसकी आसपास की चीजें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना तो बिल्कुल बनता है। तो स्टूडेंट्स ये लिखा हमने, लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन। जैसे बॉइलिंग के लिए चाहिए होता है वैसे इवेपोरेशन के लिए भी लेटेंट हीट चाहिए होती है। इट टेक्स दिस हीट फ्रॉम थिंग्स इन इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, इट मीन्स थिंग्स इन सराउंडिंग लूज हीट। इसका मतलब है जो आसपास की चीजें हैं वो हीट को लूज करेंगे, एंड दस दे कूल डाउन। दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट ऑफ
इवेपोरेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो कूलिंग इफेक्ट है इवेपोरेशन का, इसका बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिससे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके बताता हूं। आप देखो स्टूडेंट्स, स्वेटिंग जब हम स्वेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली हमें गर्मी कम लगती है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स है, अगर हम स्वेट नहीं करते होते, सपोज करें भगवान ने हमें ऐसे बनाया होता कि हम स्वेट नहीं कर रहे होते, तो हमें बहुत ज्यादा हीट फील होती है, हमें बहुत गर्मी फील होती है। लेकिन क्योंकि हम स्वेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें हीट थोड़ी कम फील होती है। अब इसके पीछे क्या फंडा है स्टूडेंट्स, आप देखो, जब हम स्वेट करते हैं तो हमारे फेस पे या हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे इस तरह से वाटर डिपॉजिट हो जाता है। स्वेट में बेसिकली वाटर होता है स्टूडेंट्स, और हमने देखा ये पहले कि ये जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, ये जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो पसीना हमारे बॉडी से गायब हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जब इवेपोरेट होगा तो इसको लेटेंट हीट चाहिए होगी ना, इसको लेटेंट हीट चाहिए होगी, और वो लेटेंट हीट इस स्वेट को, इस वाटर को मिलेगी कैसे? हमारे फेस से, हमारे बॉडी से, इस वाटर के कांटेक्ट में इसके पास कौन है? हमारी स्किन। तो ये वाटर को जो लेटेंट हीट चाहिए वो हमारे फेस से, हमारी स्किन से लेगा। तो हमारी स्किन से वो हीट निकाल लेगा, तो हमारी स्किन क्या होगी? थोड़ी ठंडी होगी, तो हमें हीट थोड़ी कम फील होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें लिख लेना चाहिए कि when we sweat, water in it, स्वेट में जो वाटर होता है, evaporates, taking heat from our body, taking latent heat from our body. This causes cooling. अब स्टूडेंट्स यहां से एक और क्वेश्चन को आप शायद आंसर कर पाएंगे कि समर्स में फैन के अंदर हमें अच्छा क्यों लगता है? वाई वी फील बेटर अंडर फैन इन समर? समर में ऑब्वियसली फैन के अंदर हमें अच्छा फील होता है स्टूडेंट्स। वो अच्छा क्यों फील होता है स्टूडेंट्स? उसका रीजन क्या है? आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, उसका रीजन क्या है? क्योंकि फैन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? विंड चल रही होगी, तो ये जो इवापोरेशन है वो फास्ट हो जाएगा ना। जब हम फैन के अंदर जाएंगे, मान लो हमें स्वेटिंग हो रही है, हम फैन के अंदर जाएंगे तो हवा चलेगी तो इवापोरेशन फास्ट होगा, फास्ट स्वेट इवापोरेट करेगा, और जब वो फास्ट इवापोरेट करेगा तो हमारे बॉडी से फास्ट हीट निकालेगा। हमारे बॉडी से जब फास्ट हीट निकलेगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें कोल्ड फील होगा स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो? अंडर फैन इवापोरेशन ऑफ स्वेट स्पीड्स अप, क्योंकि हमने देखा था कि विंड के बहने से इवापोरेशन फास्ट हो जाता है, इसलिए अंडर फैन इवापोरेशन ऑफ स्वेट स्पीड्स अप। तो ज्यादा इवापोरेशन होगा तो वो ज्यादा हीट लेगा बॉडी से हमारे, सो मोर हीट इज टेकन अवे फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी फील बेटर। सही है ना स्टूडेंट्स? समझ में आई आपको बात? ऐसी एक दो और सिचुएशंस में आपके सामने रखता हूं स्टूडेंट्स। शायद आपने नोटिस किया हो स्टूडेंट्स कि अगर स्विमिंग पूल से आप निकलो, इस तरह से आप स्विमिंग पूल से बाहर निकलो और हवा चल रही हो, खासकर विंड, तो आपको बहुत ठंड लगेगी आपको। आप समझ पा रहे हो क्यों ठंड लगेगी आपको स्टूडेंट्स? क्योंकि आप स्विमिंग पूल से बाहर निकले हो तो आपके बॉडी पे पूरी हर जगह पे वाटर होगा, और अगर खास करके हवा चल रही है तो इस वाटर का इवेपोरेशन जो है बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। मतलब हवा, आप स्विमिंग पूल से बाहर निकले तो आपके बॉडी में पूरा वाटर लगा हुआ है, वो वाटर इवापोरेट होगा तो लेटेंट हीट आपके बॉडी से ले जाएगा, तो आपको ठंड फील होगी। और खास करके अगर विंड चल रही है तो इवापोरेशन और फास्ट होगा और जल्दी आपकी बॉडी से ये हीट निकालेगा, तो आपको और भी ज्यादा ठंड लगेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स जो स्वेटिंग में यूज हो रहा था। वैसे एक और सिचुएशन में आपको बता सकता हूं स्टूडेंट्स, देखो एसीटोन नाम का एक लिक्विड होता है जो आपकी मम्मी या सिस्टर नेल पॉलिश हटाने के लिए यूज करती होंगी, ठीक है। कई बार उसको स्पिरिट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको अगर आप अपने हाथ पे डालोगे ना स्टूडेंट्स, मान लो ये आपका हैंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा बट सपोज करो ये आपका हैंड है और ये वाला लिक्विड आपने अपने हैंड पे डाला, ठीक है। आपने हैंड पे डालोगे ना तो आपको बड़ा ठंडा सा फील होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जो एसीटोन या स्पिरिट होता है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसका इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी, ये वाटर से जल्दी इवेपोरेट होता है। तो ये जब जल्दी इवेपोरेट करेगा तो इसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी, और वो हीट किससे लेगा स्टूडेंट्स? वो आपके हाथ से। तो आपके हाथ से वो हीट निकाल के ले जाएगा,
तो आपके हाथ में आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा, कूल कूल सा फील होगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इन कुछ पॉइंट्स को भी हम यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो व्हेन वी कम आउट ऑफ स्विमिंग पूल, वाटर ऑन आवर बॉडी सरफेस इवेपोरेट्स। ठीक है, यही बताया स्टूडेंट मैंने आपको। इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी, इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी फॉर इवेपोरेशन, सो वी फील कोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सही बात है। और ये चीजें मैंने लिख दी है, देखो, स्पिरिट इवेपोरेट्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट इवेपोरेट करता है, वाटर से ज्यादा फास्ट करता है। मतलब कुछ लिक्विड्स ज्यादा फास्ट इवेपोरेट कर सकते हैं, कुछ लिक्विड थोड़ा स्लो इवेपोरेट करते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है हर लिक्विड की। तो स्पिरिट या एसीटोन जो होता है वो थोड़ा फास्ट इवेपोरेट करता है। स्पिरिट इवेपोरेट्स वेरी फास्ट, व्हेन वी कीप इट ऑन आवर स्किन इट इवेपोरेट्स क्विकली, टेकिंग लॉट ऑफ हीट फ्रॉम अस, गिविंग कूलिंग सेंसेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जहां पे इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट का काम आता है। और जैसा आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है अर्दन पॉट, पिचर। इसको हम मटका भी बोलते हैं स्टूडेंट्स कई बार। और ये मटका क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो अर्दन पॉट है ये करता है, ये वाटर को ठंडा करता है। तो ये जो वाटर को ठंडा करता है स्टूडेंट्स, वो इवेपोरेशन के द्वारा ही कर पाता है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इस पॉट के अंदर वाटर भरा होता है ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अंदर हम वाटर भरते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पॉट होता है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स, पोर्स बोला जाता है उनको। बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत पतले 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 से पोर्स होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो वाटर है वो सिप करके थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। आप देखना कभी ऐसे पॉट को, अगर उसमें अंदर पानी भरा हुआ है तो आपको बाहर भी छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे इस तरीके से इसके सरफेस पे। ठीक है, क्यों वो पानी के ड्रॉपलेट्स आए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो अर्दन पॉट होता है उसमें बहुत ही पतले पतले से होल्स होते हैं, होल्स, उन होल्स से पानी जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है। अब स्टूडेंट आप सोचो क्या होगा, इवेपोरेशन कहां बनता है यहाँ पे। अब ये जो वाटर बाहर आ गया है वो इवेपोरेट होगा, वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट। अब इवेपोरेट होने के लिए उसको जो लेटेंट हीट की जरूरत है वो तो अपने आसपास की चीजों से लेगा, वो अपने आसपास की चीजों से लेगा। ठीक है, तो ये जब इवेपोरेट करेगा तो ये जो हीट लेता है वो अंदर वाले वाटर से लेता है, अंदर वाले वाटर से वो हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है। तो अंदर वाले वाटर से उसने हीट निकाल ली, तो अंदर वाला वाटर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर होता है, हम लिखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ओके, द अर्दन पॉट हैज माइन्यूट पोर्स, द अर्दन पॉट हैज माइन्यूट पोर्स through which water seeps out and droplets of water deposit on outer surface of pot। ठीक है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। When this water evaporates, it takes latent heat from pot and water inside। ठीक है, जब ये वाटर इवेपोरेट करता है तो इस पॉट से और अंदर वाले पानी से लेटेंट हीट लेता है, सो वाटर इनसाइड कूल्स डाउन। सही है ना स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा स्टूडेंट्स। यही तो कमाल है साइंस का स्टूडेंट्स, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती है वो क्यों होती है वो समझ पाते हैं, तो बड़ा मजा आता है साइंस पढ़ने में। चलिए स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूं इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट का। कई बार गर्मियों में, समर्स में, कई बार समर्स में स्टूडेंट्स बहुत गर्मी जब हो जाती है तो रूफ के ऊपर इस तरह से वाटर स्प्रे किया जाता है। या किसी भी तरीके से रूफ के ऊपर वाटर डाल दिया जाता है स्टूडेंट्स। क्यों डाल दिया जाता होगा आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाटर अब जब इवेपोरेट करेगा तो उसको जो लेटेंट हीट चाहिए वो लेटेंट हीट वो इस रूफ से लेगा। ठीक है, तो जो रूफ है वो ठंडी हो जाएगी, रूफ जो है वो कोल्ड हो जाएगी थोड़ी सी, तो रूफ थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो अंदर रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक बात, चलो अब नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन में बताता हूं स्टूडेंट्स आपको। आपने देखा होगा कि कप से टी पीना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गर्म लगेगा, पूरा गर्म लगेगा, लेकिन जो सॉसर होता है, सॉसर, उसकी जो प्लेट होती है, उससे टी को पीना थोड़ा आसान होता है, आपको उतना गर्म फील नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। अब तो होता क्या है कि कप का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, मतलब यहां पर जो टी है, इसमें इस कप के अंदर जो टी है उसमें जो वाटर है, टी में वाटर होता है स्टूडेंट्स, वो इवेपोरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे सरफेस एरिया कम है तो लेस इवेपोरेशन होगा, लेस इवेपोरेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर भी जो टी है उसमें वाटर है वो इवेपोरेट होगा, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहां पे मोर इवेपोरेशन होगा।
ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? दोनों ही केस में टी में तो वाटर होना ही है, वो वाटर जो है वो सरफेस से इवापोरेट होगा। यहां पर सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन धीरे धीरे होगा, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा। अब यहां पे इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वाटर इवापोरेट कर रहा है, तो वो ज्यादा हीट भी ले रहा होगा, वो ज्यादा हीट भी ले रहा होगा, और ये जो बची हुई टी है वो जल्दी से कोल्ड हो जाएगी, जल्दी से कोल्ड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहां पर इवोपरेशन धीरे धीरे हो रहा है सरफेस एरिया के कम होने से, तो उसके कारण जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे होगा। तो ये कूल तो होगा, कोल्ड होगा, बट स्लोली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो टी है वो जल्दी जल्दी से ठंडी हो रही होगी, इसलिए आपको पीने में आराम लगेगा, और ये गर्म होगी, उतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, तो आपको पीने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो हमने लिखा है यहां पे देखो, when tea is put in saucer, evaporation is faster due to more surface area. सही है, this cools the tea faster and makes it easier to drink. तो स्टूडेंट्स एक और एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा आपको ये लग सकता है। आपने सुना होगा कि समर में जो है वो कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, उससे आराम मिलता है, ठीक है। सिल्क वगैरह के आप क्लोथ्स पहन लेंगे तो थोड़े परेशान हो जाएंगे। समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने से कंफर्ट रहता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो कॉटन होता है, कॉटन जो होता है दैट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वाटर को बहुत आसानी से, बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट देखो, जब समर में हम स्वेट करेंगे तो स्वेट में भी वाटर ही होता है। तो ये जो कॉटन के क्लोथ्स हमने पहने हैं वो स्वेट को भी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि स्वेट में तो मेनली वाटर ही होता है। तो जो भी हम स्वेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो इन कपड़ों में, इन कॉटन के क्लोथ्स में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होके बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर हो जाएगा। और जब वो बाहर आ जाएगा तो आराम से वो इवेपोरेट कर पाएगा, और जब वो इवेपोरेट करेगा स्टूडेंट्स तो हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। जबकि स्टूडेंट्स अगर आपने मान लो सिल्क वगैरह के कपड़े पहन लिए होते हैं, तो ये वाटर को उतना अच्छे से या उतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे हम जो स्वेट करते हैं वो जल्दी बाहर नहीं आ पाता कपड़ों पे, तो उसका इवोपरेशन जल्दी नहीं हो पाता, तो कूलिंग इफेक्ट भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा भी है स्टूडेंट्स, आप देखो, कॉटन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द स्वेट very fast. So sweat comes outside clothes in contact with atmosphere. Cotton absorbs water and thus sweat very fast. So sweat comes outside clothes in contact with atmosphere. तो जो sweat है वो जल्दी से कपड़ों के बाहर आ जाता है, बाहर के वाले पार्ट पे आ जाता है, जिससे इवोपरेशन बहुत आसानी से होता है। Then it evaporates and gives cooling. फिर एक और देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कूलर्स के बारे में तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। कूलर्स हम समर में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसको यूज करने से हमें अच्छा फील होता है स्टूडेंट्स। तो शायद आपने नोटिस किया हो स्टूडेंट्स कि जहां पर जिन जगहों पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज, तो ऐसी जगह पे जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज, वहां पे जब आप कूलर यूज करोगे ना तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको ठंडक फील नहीं होगी। तो ऐसी जगहों पे कूलर जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जो ड्राई जगह होती है स्टूडेंट्स, ड्राई जगह होने का मतलब है कि जहां पे ह्यूमिडिटी कम होती है, वहां पर जनरली जब हम कूलर यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे कि डेजर्ट, जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे तो ऐसी वाटर की कमी होती है, तो एटमोस्फेयर में भी पानी नहीं होता है ज्यादा, वेपर्स नहीं होते, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है डेजर्ट में। वैसी जगह पे पाया जाता है कि कूलर बड़े इफेक्टिव होते हैं, उनको चलाने से बहुत अच्छा फील होता है। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? अब देखो, कूलर की अपनी वर्किंग होती है, उसके बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। कूलर की जो वर्किंग होती है वो इवेपोरेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। कूलर की जो वर्किंग होती है वो इवेपोरेशन पे बेस्ड होती है। तो आप समझ गए होंगे आगे तो क्या बात है। कोस्टल रीजन में क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां पर इवेपोरेशन जो है वो कम होगा, तो कूलर का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ड्राई रीजन्स में जहां पर की ह्यूमिडिटी कम होती है, तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो कूलर का इफेक्ट भी ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पढ़ने पे आपको और भी समझ में आएगा। कूलर वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। कूलर जो है वो इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, इवेपोरेशन इज वेरी स्लो।
ये तो हमने पहले पढ़ा है कि ह्यूमिडिटी जब कहीं पर हाई होती है जैसे कि कोस्टल एरिया में, तो इवोपरेशन स्लो होता है, इवोपरेशन इज स्लो एंड दस कूलर इज इनइफेक्टिव। ठीक है, कूलर इनइफेक्टिव हो जाता है। बट इन एरियाज ऑफ लो ह्यूमिडिटी जैसे कि डेजर्ट, इवोपरेशन इज फास्ट, इवोपरेशन फास्ट होता है एंड दस कूलर इज इफेक्टिव। सही है बच्चों? तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखे इवोपरेशन के, जहां पे इवोपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट। तो आप समझ सकते हैं इवोपरेशन कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है हमारे लिए। मतलब गर्मी से बचाने में हमें उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। अगर इवोपरेशन जैसी चीज नहीं होती तो गर्मी के दिनों में हमें और भी ज्यादा गर्मी फील होती है स्टूडेंट्स, उससे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। Okay students, before we end this chapter, I want to tell you one more small thing. Two more states of matter. Students, ऐसे तो 3 स्टेट्स ही होते हैं मैटर के, और एग्जाम में ऐसे पूछा जाए तो 3 ही स्टेट्स बताओगे, बट आजकल साइंटिस्ट स्टूडेंट्स 2 और स्टेट्स की बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और दूसरा प्लाज्मा स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में आप जान सकते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन रीड देम इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। फिर स्टूडेंट्स प्लाज्मा के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं विच यू कैन गो थ्रू इफ यू आर इंटरेस्टेड। जैसे स्टूडेंट्स इस तरह की कलरफुल लाइट्स आपने देखी होंगी रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर एट नाइट, तो ये जो लाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर प्लाज्मा होता है। फिर स्टूडेंट्स सन और स्टार्स के अंदर भी प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो 2 स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स मैटर के, वो बहुत ज्यादा नेचर में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए आप उनको बहुत ज्यादा देखते नहीं हो, उसके बारे में ज्यादा फील नहीं करते हो, उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी एक्चुअली फिनिश दिस चैप्टर।